मोदी साहब ये वीडियो देखिए आपने दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो? मतलब इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, हम इंटरेस्टिंग बनाना ही चाहते हैं भाई वीडियो। तो बात ऐसा है कि आप तो जान ही गए कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उस कंट्रोवर्सी की, उस तथाकथित कंट्रोवर्सी के बारे में जो सरकार ने खड़ा किया। आज तक विपक्ष खड़ा करते रही है किसी किसी कंट्रोवर्सी को कि सरकार ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, ऐसा करके कंट्रोवर्सीज आज तक विपक्ष ने और मीडिया चैनल्स ने क्रिएट किया है। लेकिन ये पहली बार है जब किसी कंट्रोवर्सी को तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ जो गवर्नमेंट है उसका है। ये हम बात करने वाले पंजाब में जो हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हुआ यूं कि मतलब आपने तो न्यूज़ देख लिया होगा कि क्या हुआ है एक्चुअली वहां पर। लेकिन न्यूज़ वाले एक साइड दिखा रहे हैं और हम दूसरी साइड को दिखाएंगे। मतलब कि भाई वो अपना भक्ति कर रहे हैं और हम दिखाएंगे फैक्ट के बारे में। फैक्ट मतलब फैक्ट कि वहां पर एक्चुअल में क्या हुआ था। कुछ सवाल है जो न्यूज़ चैनल से छूट गए हैं, हमारे लिए छोड़ के रखे भाई, पूछ लेते हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं वही सब चीज़, थोड़ा बहुत तोड़ना मरोड़ना और फैक्ट के बारे में। अब भक्ति तो कर नहीं सकते क्योंकि भक्ति के लिए तो जगह बचा ही नहीं, वो कर लेते हैं भाई। अब जहाँ भी देखो भक्ति है तो हम फैक्ट को देख लेते हैं। चलो थोड़ा बहुत फैक्ट में नज़र डालते हैं और आप भी थोड़ा बहुत फैक्ट में नज़र डालिए। भक्ति बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है ना? तो फैक्ट में नज़र डालिए थोड़ा बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो फिलहाल तो पहला फैक्ट, जैसे कि आपने यहाँ देखा वीडियो में, जिस वीडियो को मैंने दिखाया उस वीडियो में आपने देखा है कि वहां पास कुछ बीजेपी समर्थक वहां पास पहुंचे हुए थे और बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आपने देखा ये वीडियो, एक छोटा सा क्लिप है उसमें ये है और बीजेपी का झंडा भी है देखा था उसमें बीजेपी का नारा भी लगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इस तरह से कुछ नारे लगे। आपने देखा इसको? तो फिर मेरा एक सवाल है, और जो फैक्ट की बात करते हैं उनका भी एक सवाल है। यही सवाल है कि बीजेपी को, यानी कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस चीज से डर है, किससे डर है, किन चीजों से डर है? मतलब खतरा किन चीजों से उत्पन्न हुई है? अपने समर्थकों से, पंजाब के किसानों से, या फिर जो हाईवे है उसी से? हाईवे में तो अटके हुए थे ना वो, मतलब, है ना? बात तो सही है ना भाई? ये तीन चीजें हैं वहां पास। अब तीन चीजों में किनसे खतरा था? और जो सबसे करीबी थी उनके, या तो फ्लाईओवर था जिसके ऊपर वो खड़े थे, तो वो उसके ऊपर खड़े थे, वो कुछ नहीं कर सकता था। और दूसरा जो सबसे नजदीकी चीज था वो है बीजेपी का समर्थक अपने झंडों के साथ खड़े हुए थे वहां पास। तो फिर किससे खतरा था वहां पास? दूसरी बात भाई कि आपने यू टर्न मारी, अच्छे की यू टर्न मारी। जब दरअसल होता यूं है कि जब भी प्रधानमंत्री का काफिला कहीं जाता है तो उनके साथ एसपीजी जो होते हैं, आपने देखा है कि ब्लैक कोट पहने हुए, चारों तरफ उसके सामने बस को छोड़ के अगल बगल में दोनों तरफ एसपीजी के कुछ जवान खड़े हुए थे। एसपीजी मतलब स्पेशल सुरक्षा फोर्स वाला है वो भी। तो उनका जो जवान है वो खड़े हुए थे सामने बस को छोड़ के अगल बगल। वहां पास कैमरा भी पहुंच जाता है न्यूज एंकर की, वहां पास बीजेपी समर्थक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं किया जाता है। वहां बस बस भी पहुंच जाते हैं। तो कैसे सुरक्षा भाई? सुरक्षा इसका प्रायोरिटीज है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सबसे पहला जिम्मेदार कौन है? एसपीजी, क्योंकि वो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। उनके लिए खर्च साढ़े 400 करोड़ रुपए पर ईयर उनका बजट होता है स्पेशली। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पे प्राइमा फेसी किसके सिर पे? एसपीजी के ना। हाँ, तो एसपीजी से पूछना चाहिए ये सब चीजें। और प्रधानमंत्री की जितना भी दिन का जितना भी कार्य होता है वो एक एसपीजी के पास होता है, उसमें ब्लू बुक में रजिस्टर्ड होते हैं।
तो ब्लू बुक में उसको रजिस्टर करने पूरा ताल मटोल करना पड़ता है कि कहाँ जाएगा अगर कुछ भी खतरा होता है। हर एक संभावित समस्या को आंक कर उस ब्लू बुक में लिखा जाता है। अगर मान लिया जाए मौसम खराब हो जाता है, रूट चेंज करना होता है, तो कैसे रूट चेंज किया जाएगा, कौन सा रूट लेना है और वो रूट क्लियर है कि नहीं है, मतलब ये सभी। तो इसमें मुख्य भूमिका में रहता है एसपीजी रहता है, आईबी रहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और राज्य पुलिस रहती है। लेकिन उससे पहले जिम्मेदार होता है आईबी और एसपीजी। क्या आईबी को ये नहीं पता था कि मौसम खराब होने वाला था, कि या क्या ये आकलन नहीं लिया गया था कि मौसम खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है करके? और अगर उनको पता था तो फिर पहले क्यों नहीं निकल गए? ऐसा मतलब कुछ हेलीकॉप्टर से गए और इतना लंबा रूट लेने की क्या जरूरत थी भाई? 112 किलोमीटर की लंबी रूट लेने की क्या जरूरत थी? थोड़ा बहुत तो सस्ता रूट भी ले सकते थे, है ना? और आईबी को ये पता होना चाहिए था कि वहां पास किसान धरने पे बैठे हैं, और ना ही अगर खतरे की बात बोलते हैं तो उनके पास है, एक तो हेलीकॉप्टर में गए, लंबा रूट लिए, है ना? और सबसे बड़ी बात उनके पास है एसपीजी, जो 450 करोड़ रुपए के बजट के साथ चलता है। और एक है अपना उनका जो अभी नया नवेला नई नवेली कार मर्सिडीज, जो बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब के विस्फोट को भी झेल सकता है। तो फिर कहाँ से खतरा लगा भाई उनको? वैसे तो यूपी में भी उनका काफिला रुक चुका है ट्रैफिक में, कहीं कहीं और एड्रेस करने जाते हैं तब भी खाली बिली रहते हैं, मतलब इतने भीड़ के सामने रहते हैं तब उनकी जान को खतरा नहीं हुआ। तो इसमें कैसे हो गया? यहाँ तक कि उनके पास में किसान लोग आए भी नहीं है, ना कोई आए नहीं है, ना गोली चली है, ना बारूद हुआ है, बॉम्ब विस्फोट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, फिर भी उनकी जान को खतरा कैसे है? तो ये एक सोची समझी कंट्रोवर्सी है, विपक्ष की तरफ से नहीं, पक्ष की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से। तो भाई यही तो है कि ना, मतलब थोड़ा मतलब मोदी जी चाहते हैं कि उनको इलेक्शन में सिंपैथी आ जाए, काहे कि राज्यों में चुनाव है, पंजाब यूपी जैसे, तो ये जो बड़े राज्य है उनको खोना नहीं चाहती है बीजेपी, किसी भी तरीके से अपने हाथ में रखना चाहती है। वैसे किसानों में नाराजगी इसलिए है क्योंकि थोड़ी दिन पहले न्यूज आया था, आपको मेरा एक वीडियो भी बना है, उस पर सेपरेट वीडियो है, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा उसका। तो उसमें जो राज्यपाल महोदय हैं, जो कि इन्हीं के द्वारा चुना गए हैं सरकार के द्वारा, क्या नाम है उनका, सतपाल मलिक, वो एक मंच पर बोलते हैं, रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्डेड है ये, वो बोलते हैं कि जब मैं प्रधानमंत्री को किसानों के संबंध में मिला और उनको बोला कि हमारे 500 लोग मर गए हैं, तो ये बहुत घमंड में थे और इनका आंसर आया उसमें कि मेरे लिए मरे थे क्या, जाओ अमित शाह से मिल के आ जाओ, मतलब इस प्रकार से बात की। तो इसलिए मेरे ख्याल से, और इसीलिए कि किसान नाराज है कि मतलब इतना घमंड के तौर पे आंसर दिया गया था उनके द्वारा, है ना भाई? और इस पर कोई क्लियरेंस नहीं आया अभी तक, ना अमित शाह के द्वारा है, ना नरेंद्र मोदी के द्वारा है ना? तो इस तरह से हुआ इनका कंट्रोवर्सी। तो बस आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले भाई साहब वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है ना? नहीं तो मैं तुम पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूंगा भाई। चलो।